जीजाजी हैं? कौन वाले जीजाजी हैं? कहाँ के जीजाजी हैं? हम किसका मामा है? नानी है सिंगापुर का। चॉकलेट पर इंडिया जैसे समझ में आया। तो चॉकलेट सिंगापुर से है, अमेरिका से है, स्वाद उसका वही का वही रहना है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली बस उतना तक नहीं खाती और उतना तक नहीं जानती। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी पता है आए हैं हमारे यहाँ पे जीजा जी, तो उनको मैं जा रही हूँ देने लंच। और बात की जाए तो इस टाइम दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। और जीजा जी का मतलब समझते ही होंगे आप लोग। तो वो वाले जीजा जी नहीं हैं जो मायके वाले जीजा जी होते, वो तो दीदी के हस्बैंड होते, वो जीजा जी होते जिनकी मैं साली हूँ। और ससुराल में जो जीजा जी हैं उनकी मतलब है सरहज हो गई। तो ये वाले जीजा जी हैं, यानी कि लखनऊ वाली जो हमारी दी है, हमारी नानी के हस्बैंड। तो उनको मैं जा रही हूँ देने के लिए लंच। और बच्चे जो है जहाँ पे शादी है उनके यहाँ पे गए हुए, तो मैं उन सबको बोली थी खाना खा लो, खाना खा लो। लेकिन सब के सब वहाँ गए हुए हैं, देखिए कब आते हैं कब लंच करते हैं। और सुबह का सब ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। तो अभी जो कुछ ठंडा हो गया है, मतलब जो पहले का बना हुआ है, तो उसको गर्म कर रही हूँ। और जो गरम है तो वो तो ही है, जैसे चावल हमारा गरम है, निकालती हूँ, छत पे चलती हूँ और फिर आप लोगों से उनको मिलाती हूँ। तो भूख तो मुझे भी लगी है। टाइम देखिए दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं इस टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कि भूख लग सकती है। मैं खाने ही जा रही थी लेकिन जीजा जी आ गए, तो मैं सोचा चलो उनको लंच दे लेती हूँ। जीजा जी वैसे थे नहीं यहाँ पे, आज ही आए हुए हैं। तो पहले मैं जीजा जी को लंच दूँगी, उसके बाद खाऊँगी। तो यहाँ पर खाने को गर्म कर रही हूँ। और जैसे ही मैं मतलब सारा कुछ गर्म कर रही थी उस टाइम पे बच्चे आ गए, तो मैंने बोला चलो सब लोग साथ में खा लेते। तो बच्चे बोले कि वो लोग वहाँ से खा के आए हैं जहाँ पे शादी है, वहाँ से फ़ोन आया था चाची जी का, यानी वो हमारी चाची सास है। तो उनका फ़ोन आया था कि सारे बच्चों को भेज दो खाने के लिए। तो दीदी मना कर दी, बोले कि सब लोग घर में नाश्ता किए हुए अभी नहीं खाएंगे। लेकिन बच्चों को जैसे ही पता चला कि वहाँ पे खाना है, सारे के सारे निकल गए वहाँ खाने के लिए और खा कर आए। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया, क्योंकि मैं सबके लिए लंच बना के रखी हुई थी। अब यही है कि सारा का सारा लंच बचेगा, कितना रात में अकेला कोई खाएगा। तो जो खाएंगे वो खाएंगे, जो नहीं खा पाएंगे उसको हटाना ही पड़ेगा। तो एक गौ माता हमारे घर के बाहर आती है डेली, तो उनको सुबह में सब कुछ डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी लंच वाली जो थाली है वो भी हो गई है रेडी। मुझे चॉकलेट मिला है सिंगापुर से, मतलब सिंगापुर से गिफ्ट आया चॉकलेट। टेस्ट तो बिल्कुल अपने इंडिया जैसा ही समझ में आ रहा है, पर मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि चॉकलेट आई डोंट लाइक। मुझे चॉकलेट वैसे भी पसंद नहीं है, पर मिले तो खा ली हूँ। और जीजा जी को छत पे खाना दे दी, आ गई हूँ नीचे। और मैं भी जा रही हूँ लंच करने के लिए। टाइम देखिए, टाइम बढ़ गया, तो देखिए दोपहर के 2 बजने वाले हैं। ठीक ठाक था चॉकलेट, बस नाम ही है सिंगापुर का। चॉकलेट पर इंडिया जैसे ही समझ में आया। तो चॉकलेट सिंगापुर से है, अमेरिका से है, स्वाद उसका वही का वही रहना है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली बस उतना तक ही खाती है और उतना तक ही जानती है, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और आज सुबह से जब भी मैं खाने के लिए सोच रही हूँ तब कोई ना कोई आ जा रहा है, या कोई ना कोई मेरे पास काम ही आ जा रहा है। तो देखिए अभी जैसे मैं लंच करने के लिए सोची, आकृति के पापा जी आ गए, तो अब इनको दे लूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। फ्रेंड देखिए हमारे जीजा जी यहाँ पे न्यूज़ देखते हुए, तो ये डेली न्यूज़ आप लोग को मिल जाएंगे ऐसे देखते हुए। और हमेशा बिजी अपने आप को ऐसे मोबाइल में रखते हैं न्यूज़ के साथ में। जीजा जी किस टाइप के जीजा जी हैं? कौन वाले जीजा जी हैं? कहाँ के जीजा जी हैं? हम किसका मामा है? वो वाली कहानी है ना। अगली बार कैबिनेट मंत्री का पद जीजा जी लेने के लिए तैयार है बैठे। बस पहले कैबिनेट मंत्री बनेंगे, फिर तो उसके आगे सोचेंगे। जीजा जी के सार जी आ गए हैं। जीजा जी के सार जी आ गए हैं। जीजा जी के सार जी आ गए हैं। तो ये देखिए महाकालेश्वर का प्रसाद है। जीजा जी के कोई रिलेटिव थे तो वो गए हुए थे, तो जीजा जी ने अपने लिए प्रसाद निकाल लिया था, बाकी प्रसाद मुझे थमा दिया।
और बोले कि सारे लोग आपस में बांट लेना। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण करिए और महाकालेश्वर का आशीर्वाद लीजिए आप लोग, और आप लोग भी मनाइए कि आपकी ज़िंदगी सफल हो और आपके पीछे सबकी ज़िंदगी भी सफल बने। साले का मोर मारने जीजा जी बता के जाइए कहाँ जा रहे हैं। लोग पूछेंगे ना तो हम क्या बताएंगे? हम बताते हैं। हाँ आप ही बता दो। अरे ये अपने साले का मोर मारने जाने हैं। ये कुछ कर नहीं और पाते रसम पता है क्या होती है? रसम नहीं पता है क्या होती है, लेकिन बस पापा का सहयोग कर रहे हो आप। जीजा जी हमारे हीरो लगत है। हीरो यार जीजा जी पहले से। दीदी लागत है हीरोइन। हम गाना ना आता नहीं, लेकिन जीजा के देख के अचानक गाना। जीजा जीजा तू काला मैं गोरी खड़ी फोटो खिंचवावे। हम जीजा को गाना सुना रहे तो बन रहे हैं। तो फ्रेंड दीदी नहीं जाने वाली थी, लेकिन दीदी का मन नहीं माना कि उनके सबसे प्यारे भाई का शादी है और मोर बधाई वाला रस्म है और वो कैसे घर पे रह सकती हैं। तो दीदी भी चली गई और मुझे जितने भी गाने आते थे जीजा जी के ऊपर मैंने सारा सुना डाला, जबकि मुझे गाने नहीं आता है ना, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है। लेकिन जीजा जी को देख के ऑटोमेटिक वो सारे गाने याद आ गए मुझे। और इस टाइम पे दीदी इतनी बीमार है कि क्या बताएं आप लोगों को। बस किसी तरह से वो चल रही है, इतना ही समझ लीजिए। और लेकिन फिर भी इनका शादी अटेंड करने के लिए आई। सोच लीजिए अब आप लोग कि इनका और दीदी का रिश्ता कितना प्यारा, कितना मजबूत होगा कि दीदी बीमार होते हुए भी इनकी शादी अटेंड करने के लिए चली आई। तो चलिए बताते हैं कौन है और क्या है। तो वैसे मैं एक क्लिप ऐड नहीं करने वाली थी अपनी वीडियो में, लेकिन जीजा जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ब्लॉग के माध्यम से इनका विवाह, इनकी शादी जो है, उनकी शादी के जो 1-2 रस्म है वो सारे लोग देखें। तो जीजा जी ने मुझे वीडियो क्लिप दिया और बोले कि अपने वीडियो में ज़रूर ऐड करना। तो आप लोग को बता दें कि ये चहेते इंसान दीदी के कौन हैं और क्या लगते हैं। तो आप लोगों को दीदी जैसा कि कल बताया था कि ललित उपाध्याय जी हैं, तो हाँ ये ललित उपाध्याय जी ही हैं जो कि ओलंपिक खेल चुके हैं और बनारस का नाम हमारे रोशन कर रखे। तो आज किसी नाम का मोहताज नहीं है, ना ही किसी पहचान के मोहताज है। ये अपनी पहचान बना चुके हैं और एक बच्चा भी जो इस टाइम पे अगर इनका नाम लिया जाता है तो उनको जान जाता है कि हाँ कौन है क्या है। तो बस यही दीदी के प्यारे से भाई है और इन्हीं का रिश्ता दीदी के साथ इतना मजबूत बन गया है कि दीदी की मतलब कहीं भी होती है तो दीदी से मिलने के लिए ज़रूर जाते हैं, या इनके यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो दीदी को ज़रूर बुलाते हैं। और इनकी जो मम्मी यानी हमारी जो चाची सास जी हैं, ये भी दीदी को उतना ही प्यार देती है और उतना ही दुलार देती है जितना एक माँ अपने बेटी को देती है। तो अभी जीजा जी के यहाँ पे देखिए मोर बधाई जो गिफ्ट देना तो वो दी है और फिर ऐसे अपने दामाद का पैर छुई हुई है। तो जीजा जी जो थे यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा गए थे उस टाइम पे। जीजा जी क्या मिला है गिफ्ट में? जीजा जी गिफ्ट में क्या मिला है? हाँ मिला है। किधर गया? वो ले लिए। कहाँ गया मोनू। गिफ्ट? कहाँ गया? कल हम क्या मेरी जन्मदिन पे। अरे हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं। दीदी बना दीजिए। ये जीजा को मिला है? हाँ ये मोर बधाई गिफ्ट मिला ये। हाँ सोने की अंगूठी। हाँ 5000 रुपया। हाँ और ये 5000 ओनली मेरे को चक्कर ला रहा है। कल बुआ पार्टी देगी सबको, मोर बधाई ले ली है। तो तुम मारते ना तो मुझे कपड़ा भी देख ले। सबको चक्कर क्यों आ रहा है 5000 का नाम सुन के, जैसे हमको आया था अभी। मेरा गिफ्ट जीजा जी का गिफ्ट तो यहाँ है, ये रहा जीजा जी का गिफ्ट। देखो मेरा गिफ्ट। अगली बार प्रोग्राम करना तो तुम पहनाना जीजा जी को। आइए आपको अभी पहना दे, क्या याद रखेंगे आप। अभी अंगूठा लाइए इधर, अंगूठा लाइए पहना दे, आप भी क्या याद रखेंगे। अंगूठी नहीं अंगूठा है। अंगूठी को अंगूठे में जाना चाहिए। आप सिलवा के दीजिएगा जीजा को अगली बार। इसको देखो इसका हमको और माता जी को छोड़ के सारे लोग बारात जाने वाले हैं। तो सारे बच्चे रेडी हो गए हैं,
पर आकृति को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आकृति लड़की है भाई, तो लड़कियों का श्रृंगार थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है कहीं भी। तो बस आकृति को मैं यहाँ पे कर रही थी रेडी, और सारे बच्चे जो थे वो गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो सब बाहर जाके खेलने वाले थे, लेकिन आकृति रेडी नहीं हो पाई थी। तो आकृति का कर रहे थे यहाँ पे सारे लोग वेट। मैं भी थोड़ा जल्दी ही कर रही थी, लेकिन क्या बताऊँ, जल्दी करने के चक्कर में हाथ मेरा जो था वो जल्दी नहीं चल पा रहा था। तो देखिए यहाँ पे सब को दिखा देती हूँ। देखिए सब के सब रेडी है, बस आकृति को छोड़ के। तो फाइनली आकृति भी अब रेडी हो गई है, बस स्कर्ट इसको डालना है। स्कर्ट मतलब लहंगा वाला स्कर्ट जो उसको डालना है, बाकी ऊपर से तैयार है क्योंकि ठंडियों का टाइम है, तो बिना स्वेटर का जाएगी तो हो जाएगी बीमार। और अभी देखिए सारे के सारे लोग यहाँ पे निकल गए हैं, और दीदी भी रुकी है, दीदी को करना है पूजा। दीदी पहले पूजा कर लेंगी घर पे, उसके बाद जाएंगी, क्योंकि और लेडीज जो है वो बची हुई हैं अभी। का इंतजार है और कुछ पल बाद आप सभी के बीच में होगी एक ऐसी रस्म जिसका हम सभी लोग बेसब्री से पलके बिछा के इंतजार कर रहे हैं, और वो पल भी बहुत जल्द आएगा। और देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत सा स्टेज बना हुआ है, और यहीं पे शादी की पहली रस्म यानी कि वरमाला की विधि का शुभारंभ होगा। और हमारे हो जाइए, क्योंकि एक के बाद एक गीत और संगीत का तड़का लग रहा है। जितने भी हमारे म्यूजिक लवर्स हैं वो हमारे साथ हैं, और कुछ गेस्ट फूड एरिया में बिजी हैं, उन्हें बिजी रहने देते हैं क्योंकि। और अभी यहाँ पे चल रहा है जयमाला रस्म। तो दीदी बस यहीं तक रुकी थी, और ठंडी ज़्यादा थी, तो उनको मैंने बोला भी था कि वो व्रत है, आज फास्ट था उनका गणेश चतुर्थी वाला, तो मैंने उनको बोल रखा था कि ज़्यादा रात तक नहीं रुकेंगी, वो चली आएंगी। तो दीदी के सारे लोग ही इस रस्म के बाद चले आए थे, बस जीजा जी ही रुके हुए थे कुछ देर तक, और आधी रात के बाद जीजा जी भी आ गए थे, लेकिन दीदी जीजा के साथ ही आई हुई थी। बाकी लोग इस रस्म के बाद घर पे आ गए थे, और जीजा जी की बहुत इच्छा थी कि मतलब ललित उपाध्याय जी को जितने चाहने वाले उनके फ़ैन हैं, तो सारे लोग सोचे कि जैसे ही सबको पता चलेगा कि उनकी शादी हो गई तो सारे लोग देखना चाहेंगे उनको। तो जीजा जी चाहते थे कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से सारे लोग देखें, और लोग भी इनके वीडियो क्लिप डाल सकते हैं, लेकिन जीजा जी चाहते थे कि मैं भी अपने तरफ से डालूँ और इनके चाहने वाले लोग इनकी शादी को अटेंड कर पाए। फाइनली फ्रेंड, मैं भी रात का डिनर करके आ गई सोने के लिए, और कपड़े चेंज करना है मुझे। तो आज घर पे अकेली सिर्फ मैं हूँ और माता जी हैं, बाकी लोग गए हैं शादी में, मतलब शादी को अटेंड करने के लिए बारात गए हुए हैं। और शादी गणेश चतुर्थी ये दोनों एक ही दिन पड़ गया, मतलब आज के दिन। आज गणेश चतुर्थी भी है और आज लेचर गिर गया था। आज गणेश चतुर्थी भी है और आज शादी भी है उनका। तो मतलब जितनी भी लेडीजें हैं जिनके बच्चे हैं तो वो व्रत थी, और जितने भी जेंट्स खाने पीने वाले थे तो दीदी लोग पूजा करने के बाद गई हैं, और मतलब जो ऐसे थी जो व्रत नहीं थी वो पहले ही चली गई थी, बच्चे भी पहले ही चले गए थे। तो अब इस टाइम पर रात के 11:30 बजने वाले हैं, और देखिए वो लोग कब तक आते हैं, क्योंकि अभी तो दीदी को गए हुए दीदी 10 बजे के आसपास में गई हुई थी, तो 1.5 घंटा हुआ उनको गए हुए। तो देखिए कब आती हैं वो। और मैं तो जब सोने के लिए, जब सारे लोग आएंगे मुझे जगाएंगे तो मैं उस टाइम पे उठूँगी, क्योंकि मुझे नींद में आज पूरे दिन में मतलब थोड़ा सा भी आराम नहीं की हूँ, तो वैसे भी मुझे थकान सा लग रहा है, तो मैं सोना चाहती हूँ। तो मैं सोने जा रही हूँ, और जब वो लोग आएंगे तो मुझे खुद ही जगाएंगे। और इस ब्लॉग का ही एंड कर रही हूँ। आई होप आज का है हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल नए ब्लॉग में आप लोग से मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।